मैंने अपना टाइम, एनर्जी और ट्रस्ट उन लोगों पे वेस्ट किया जो इन सब के लायक थे ही नहीं। और मैं नहीं चाहती कि सेम चीज़ तुम भी फेस करो अपनी लाइफ में। एक बार मैंने अपनी कॉलीग को अपने बारे में बताया कि मैं 15 की एज से काम कर रही हूँ। मैंने सोचा वो मुझे समझेंगी, पर एक आर्ग्यूमेंट के वक्त उन्होंने मुझ पर हंसा एंड बोला, तेरे पेरेंट्स तुझे पॉकेट मनी नहीं देते थे इसलिए काम करती थी। और तब रियलाइज हुआ, हर कोई तुम्हारी स्टोरी सुनने का हकदार नहीं है और तुम्हें बतानी भी नहीं चाहिए। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 7 चीज़ें बताऊंगी जो मैं चाहती थी कोई मुझे एज ऑफ 18 से पहले बता देता। पहली चीज़, गार्ड योर टाइम। मैं हर साल एक प्लान बनाती थी कि इस साल ये लैंग्वेज सीखूंगी, वो स्किल सीखूंगी, बड़ी बड़ी लिस्ट्स, बड़े बड़े सपने। पर एंड में सिर्फ वीडियोस देखती थी, स्क्रॉल करती थी और सोचती थी सही वक्त आएगा तब करूंगी। क्योंकि सच ये है, सही वक्त कभी आता ही नहीं। सही वक्त तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। अगर तुम्हारे फ़ोन में भी ऐसे वीडियोस हैं जो तुमने सेव की हैं बाद में देखने के लिए, बाद में करने के लिए, तो वो बात कभी नहीं आएगा। ट्रस्ट मी। आज से एक काम करो, जब भी कोई वीडियो देखो जो तुम्हें इंस्पायर करे, तुरंत एक छोटा सा एक्शन लो। चाहे सिर्फ एक लाइन लिखना हो नोटबुक में या कुछ भी, लेकिन एक्शन लो। अगर मैंने ये पहले समझा होता तो आज मैं एक अलग जगह होती, शायद एक अलग जॉब, शायद एक कम्युनिटी जो मुझे सपोर्ट करती। और अगर मैंने जल्दी एक्शन लिया होता तो जल्दी फेल होती, और जल्दी फेल होना मतलब हारना नहीं होता, मतलब जल्दी सीखना, और जल्दी सीखना मतलब जल्दी आगे बढ़ना। सच बताओ तो टाइम कभी नहीं रुकता किसी के लिए, तो तुम भी मत रुको। टाइम इज द ओनली थिंग यू कांट गेट बैक। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगला पॉइंट, ये वो चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा हर्ट करती थी और शायद तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। दूसरी चीज, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। जब मैं 17 साल की थी, एक कॉलीग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढूंगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे। मैं एक्साइटेड हो गई। हर हफ्ते उनसे पूछती कब तक होगा। वो कहते नेक्स्ट वीक पक्का, नेक्स्ट वीक, फिर नेक्स्ट वीक। पूरा एक महीना निकल गया, कुछ नहीं हुआ। और तब रियलाइज हुआ, मैंने उनके वर्ड्स पे नहीं, अपने होप्स पे ट्रस्ट किया था। और उस एक महीने में मैंने कितनी एनर्जी, कितनी एक्साइटमेंट, कितना टाइम सब ड्रेन कर दिया। वो एनर्जी जो मैं अपनी एक्चुअल ग्रोथ पे लगा सकती थी, वो सब वेस्ट हो गया। तो ये रूल बनाओ, लोग जो कहते हैं वो मत सुनो, वो क्या करते हैं वो देखो। क्योंकि एक्शंस झूठ नहीं बोलते, लेकिन वर्ड्स बोलते हैं। और जब तुम्हारी एनर्जी सही लोगों पे जाएगी तो तुम्हारा ग्रोथ ऑटोमेटिकली फास्ट होगा और एनर्जी भी ड्रेन नहीं होगी। तीसरी चीज, रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। एक वक्त था जब मैं एक इंसान से इतनी अटैच थी कि मैं उन्हें बार बार मैसेज करती थी, कॉल्स करती थी, वेट करती थी कि वो कब रिप्लाई करेंगे। मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, पर वो इग्नोर करते थे और मैं फिर भी मैसेज और कॉल करती रही। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मैं खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रही हूँ, अपनी ही वैल्यू कम कर रही थी अपनी नज़रों में। और सच ये है, जो तुम्हें इग्नोर करे, जो तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई ना दे, जो तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू ना करे, वो तुम्हारा वक्त और एनर्जी डिजर्व नहीं करता, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना लगे। तो ये रूल बनाओ, जब कोई तुम्हें कंसिस्टेंटली इग्नोर करे, एक बार अपने आप से पूछो, क्या मैं खुद को वैल्यू कर रही हूँ? अगर जवाब नहीं है तो वहाँ से स्टेप बैक लो। जब तुम खुद को पहले रखोगी, लोग या तो तुम्हारी वैल्यू समझेंगे या तुम्हारी लाइफ से नेचुरली निकल जाएंगे। दोनों केसेस में तुम्हारा फायदा है। यू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय हाउ यू ट्रीट योरसेल्फ। अब तक जो बताया वो सब लोगों के बारे में था, पर अगला पॉइंट, ये सिर्फ तुम्हारे बारे में है, सिर्फ तुम्हारे। चौथी चीज, अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। एक वक्त था जब मैं अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर रखती थी, किसी को नहीं बताती थी, सोचती थी ठीक हो जाएगा, पर ठीक नहीं होता था। उल्टा एंजाइटी बढ़ती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, जैसे अंदर कुछ भी चल रहा है और मैं बस देख रही हूँ। फिर एक दिन मैंने एक काम किया, नोटबुक उठाया और जो भी अंदर था, गुस्सा, दर्द, कंफ्यूजन, सब लिख दिया। और सच कहूँ तो पहली बार अंदर से हल्का फील हुआ, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया। तो तुम भी ये कर सकती हो। जब भी ओवरवेल्म फील करो, जब भी लगे कि कंट्रोल नहीं है, एक नोटबुक उठाओ, कुछ भी लिखो। सही गलत नहीं होता वहाँ,
सिर्फ अपनी फीलिंग्स को बाहर आने दो। जब तुम अपनी फीलिंग्स समझोगी, तुम बेटर डिसीजंस लोगी, क्योंकि कंफ्यूज्ड माइंड कभी क्लियर डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन क्लियर माइंड ले सकता है। पांचवी चीज, स्टे कंसिस्टेंट। मैंने एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा 10 घंटे का। सोचती थी जल्दी कंप्लीट कर लूंगी, पर कभी कभी करती थी, कभी नहीं, कभी मूड था, कभी नहीं। 1 महीने निकल गए, कोर्स आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ और जो पढ़ा वो भी दिमाग के बाहर। और एक दिन मैंने देखा, यार 10 घंटे का कोर्स है, 1 महीने में भी खत्म नहीं हुआ। तब अंदर से ये चीज खटकी। तो मैंने एक सिंपल प्लान बनाया, सिर्फ 30 मिनट्स डेली, बस इतना। और 20 दिन में कोर्स कंप्लीट हो गया फाइनली। सेम कंटेंट, सेम कोर्स, सिर्फ एक चीज बदली, कंसिस्टेंसी। 1 घंटा कभी कभी करने से बेहतर है 30 मिनट्स डेली करना, क्योंकि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी ऑलवेज। आज से कोई एक चीज चूज करो और सिर्फ 20 मिनट्स डेली दो, बस इतना। देखो क्या होता है 30 डेज में। और हाँ, यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। छठी चीज, बी पेशेंट। जब मैं जॉब इंटरव्यूज देती थी, हर बार सोचती थी इस बार हो जाएगा, नर्वस रहती थी, इम्पेशेंट रहती थी, रिजल्ट चाहिए था बस। पर रिजेक्शन आती थी, बार बार, हर बार। और एक दिन जब मैंने अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर ली, जब मैं एक्चुअली रेडी थी, तब मैं शॉर्ट लिस्ट हुई उस जॉब के लिए। तब समझ आया, रिजल्ट तब नहीं आता जब तुम चाहती हो, रिजल्ट तब आता है जब तुम रेडी होती हो। ट्रेन अपने टाइम पे आती है, उससे पहले नहीं। लेट हो सकती है पर जल्दी नहीं आती। जब रिजल्ट नहीं आ रहा हो, खुद से पूछो, क्या मैं एक्चुअली रेडी हूँ? अगर नहीं तो अपने आप पे काम करो, रिजल्ट खुद आ जाएगा। और जब तुम पेशेंस के साथ काम करती हो, एक दिन वो चीज मिलती है जो एक्चुअली तुम्हारे लिए थी, और वो फीलिंग वेट करने से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होती है। सातवीं और लास्ट चीज, पुटिंग योरसेल्फ फर्स्ट इज नॉट सेल्फिश। एक लड़की थी, मैं उसे जानती थी, वो मेरे साथ ही काम करती थी, पैसे कमाती थी, और जब ये पैसे आते, मुझे फैमिली के लिए ये, घर के लिए वो खरीदना है, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं। बेसिक चीजें भी नहीं खरीदती थी अपने लिए, जो उसे चाहिए थी, जो वो डिजर्व करती थी। एक दिन उसका काम छूटा और उसे तब रियलाइज हुआ, वो इतने लोगों को खुश करती रही पर खुद अंदर से बिल्कुल खाली थी। एक बार भी खुद के बारे में नहीं सोचा। और सच ये है, तुम तभी दूसरों को दे सकती हो जब तुम्हारे पास खुद का कुछ होगा। खाली बर्तन से किसी का पेट नहीं भरता। तो ये रूल बनाओ, पहले खुद को दो, अपनी जरूरतें पूरी करो, अपनी खुशी ढूंढो, अपना ख्याल रखो। ये सेल्फिश नहीं है, ये जरूरी है। जब तुम खुद खुश होगी, तब जेन्युइनली दूसरों को भी खुश कर पाओगी, बिना किसी रिसेंटमेंट के, बिना खाली फील किए। यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। ये 7 चीजें हैं जो मैं चाहती थी कोई मुझे 18 से पहले बता देता। अगर मुझे पहले पता होता, मैं अपना टाइम, एनर्जी और ट्रस्ट उन लोगों और चीज़ों पे कभी वेस्ट नहीं करती। पर अब तुम जानती हो, तो अब तुम्हारे पास चॉइस है। जो मैं नहीं कर पाई वो तुम कर सकती हो। ये 7 चीज़ें आज से स्टार्ट करो, एक एक करके। और अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस चाहिए जो एक्चुअली रियल बात करती है बिना बकवास के, तो सब्सक्राइब करो। मैं हर हफ्ते ऐसी ही वीडियोस लाती हूँ। तुम यंग हो, तुम कैपेबल हो, और ये 7 चीज़ें ये सिर्फ एडवाइस नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो मैं चाहती थी कोई मुझे तब बता देता जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और अब तुम जानती हो, तो तुम स्टार्ट करो।